क्या आपको भी लगता है कि सच्चा प्यार मिलना किस्मत की बात है और वो आसानी से नहीं मिलता? क्या आपको भी ये सिखाया गया है कि रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है? क्या आप भी इस सोच के साथ बड़े हुए हैं कि रिश्तों में कन्फ्लिक्ट होना आम बात है? और शायद इसीलिए क्या आपने भी अपने बहुत करीबी रिश्तों में, प्यार के रिश्तों में ईज़, फ्लो और अपलिफ्टमेंट को जगह देनी छोड़ दी है, क्योंकि आप उम्मीद ही नहीं रखते इस चीज़ की, ड्यू टू दैट कोर बिलीव्स और माइंडसेट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीन सैनी, करियर कंसल्टेंट, लाइफ कोच एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। रिश्ते, प्यार, कंपेनियनशिप, पार्टनरशिप किसी भी तरह की हो, लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ हम सफ़र की। जब हम छोटे थे तो मैंने पढ़ा था और गानों में सुना था, हम सफ़र मेरे हम सफ़र, 2 कदम तुम भी चलो 2 कदम हम भी चलें तो ज़िंदगी की राह यूं ही गुजर जाएगी। लेकिन आज जब मैं पीपल बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करती हूँ, रिश्तों को ऑब्ज़र्व करती हूँ, तो कहीं ना कहीं हम सफ़र का मतलब ये नज़र आता है, इफ़ आई सफ़र आई मेक श्योर यू ऑल्सो सफ़र। तो हम दोनों कट्ठे सफ़र। जोकिंग अपार्ट, बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा खींचातानी, बहुत ज़्यादा ईगो रिश्तों में आने लगी है। मैं अपने पार्टनर के साथ पिछले 30 साल से ज़्यादा से रिश्ते में हूँ। ऐसा नहीं है कि हम दोनों में फ्रिक्शन नहीं होता, लड़ाई नहीं होती, कन्फ्लिक्ट नहीं होते, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होते, डिसएग्रीमेंट्स नहीं होते, लेकिन सिर्फ एक फ्लो ऑफ ईज़, जो मैंने आपसे बात की, एक जो ग्रेस है, जो एक ईज़ है, वो मेंटेन करने के लिए जस्ट और जस्ट एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है कि वी एग्री टू डिसएग्री, एंड वी डोंट मेक कन्फ्लिक्ट्स सो पावरफुल कि वो हमारे रिश्ते की जो ग्रेस है, मिठास है, जो एक गर्माहट है, उस पर हावी हो जाएं या उसको कम कर दें। जब भी 2 लोगों की शादी प्लान होती है, क्योंकि शादियों का सीज़न है और बहुत सारे यंग बच्चे जो हैं वो अब एक दूसरे की ज़िंदगी में शामिल हो रहे हैं, तो आज ये बात करना इसीलिए ज़रूरी है कि आपकी चाहे नई नई शादी हुई है, ज़्यादा देर से हो चुकी है, या आप शादी के लिए तैयार हो, मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं, हमारी सोच में ये डाला जाता है कि अब 2 लोग मिल के एक हो जाएंगे। ज़्यादातर रोमांटिक गानों का असर भी होता है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये 2 अलग अलग लोग, अलग माहौल में बड़े हुए, अलग माइंडसेट है, अलग बिलीफ सिस्टम है, अलग ट्रेडिशन है, अलग पढ़ाई है, अब तक जो भी 22 से लेके 25-26 साल तक जो दृढ़ ओपिनियन बन गए हैं, दूसरी तरफ भी इसी तरह से एक पका हुआ इंसान है जिसके अपने थॉट प्रोसेस, अपना एजम्पशंस, अपने बिलीफ, अपने ट्रेडिशन, अपनी कोचिंग, अपना एजुकेशन, वो सब कुछ उसको मिला, अपने नर्चरिंग जो स्टाइल्स हैं। ये 2 लोग कभी भी मिलके एक नहीं हो सकते। इन दोनों की अपनी अपनी इंडिविजुअल जर्नी होती है, और ये इंडिविजुअल जर्नी दोनों ने ऐसे पूरी करनी है, बट टुगेदर, एक साथ। गाड़ी के 2 पहिए, गाड़ी के 2 पहिए कभी भी ऐसे नहीं होते। गाड़ी के 2 पहिए पैरेलल चलते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ सिंक में चलते हैं, एक दूसरे को स्पेस देते हुए, टू ग्रो, टू ग्रूम, टू बिहेव एज दे आर, टू बी एज दे आर। लेकिन पहले हम सोचते हैं कि हम दोनों एक हो जाएंगे, और ज़्यादातर ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो शादी से पहले या इस बंधन से पहले, कंपेनियनशिप से पहले, ज़्यादातर हमें ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है कि जो मेरे जैसा नहीं है मुझे वही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें मुझे ये पसंद है। लेकिन शादी के तुरंत बाद या रिश्ते में आते ही, उसको आप लिव इन रिलेशनशिप कह लो या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कह लो, हम एक दूसरे को बदलने की साजिश शुरू कर देते हैं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मैंने जो कहा वो सही है, वही करो ना। मुझे पता है ना क्या करना है, तुम वो क्यों नहीं करती? तुम्हें मैंने बोला ना कि इस तरह से ये डिसीजन सही है, तुम थोड़ा कम सोचा करो, ये फैसला मेरा है, यहाँ मैं डिसाइड करूँगी। और इस तरह हमने जिसे चाहा था, अपनाया था,
हम उसे बदलने की कश्मकश में, अपने जैसा बनाने की कश्मकश में ब्लेम गेम और मॉडिफिकेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं। और मज़े की बात क्या है कि कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद हम अपने दोस्तों से शिकायत कर रहे होते हैं, वो है ही नहीं जिससे मैंने शादी करी थी, वो तो अब बदल गए, वो तो अब बदल गई है। हमें एक दूसरे को बदलना नहीं है, हमें खुद में बदलाव लाने हैं, एक दूसरे के पॉजिटिव ट्रेड्स को अपनाते हुए। जो मेरे में कम है वो तुम्हारा लूंगी, जो तुम में गड़बड़ है वो तुम मेरा लो। हम एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, इसीलिए हम संपूर्ण होते हैं। और एक यही छोटी सी अंडरस्टैंडिंग पिछले 31 साल के रिश्ते में प्रेम और स्वीन ने निभाई है, जिसके बेसिस पे हम अलग अलग कोचिंग प्रोग्राम्स डेवलप करते रहते हैं, जिसे हम मैरिज काउंसलिंग कह सकते हैं, रिलेशनशिप काउंसलिंग कह सकते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना कह सकते हैं, वट एवर इट मे बी। तो इसमें हमारा कुछ स्पेशल नहीं है, हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, वो फॉर्मूले हैं जिनसे हमने मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कन्फ्लिक्ट्स जो हैं, ईगोज़ जो हैं वो थोड़ी शांत की, हमने जिसमें अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा टाइम दिया। तो एक्सपैंड करना है रिश्ते को, ऐसे करके कंप्रेस नहीं करना है, सफोकेट नहीं बनाना है। और इसके लिए एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है दूसरे को समझने से पहले। और कुछ सेशंस हमारे साथ एज ए कोच एट माइंड मेंटर्स हम आपको बता सकते हैं ए वे टू एंड द कन्फ्लिक्ट, एक कोई टूल जो दोनों को सुनना, समझना और देखना शुरू करे, एक दूसरे को फील लाइटर, फील फ्री एंड हैव मोर फन इन योर रिलेशनशिप, ब्रिंग लव एंड होलसमनेस इन योर रिलेशनशिप इंस्टेड ऑफ वांटिंग मोर, आस्किंग मोर, सीकिंग मोर। तो ये जो 4 एलिमेंट्स हम ज़्यादातर कवर करते हैं इसमें कि आप नोटिस करो कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, कंपैशनेटली अलाउ करो एक दूसरे को गलतियाँ करना और स्वीकारने के लिए, अलाइनमेंट हो हमारी थॉट्स की, वैल्यूज़ की, डिसीजंस की, माइंडसेट की, और फिर हम फन के साथ इस रिलेशनशिप को ग्रो और ग्रूम कर सकें। तो अगर आपको लगता है कि आज की मेरी बात में कुछ दम है, और अगर आप में से किसी को भी लगता है कि किसी भी तरह के टूल्स एंड टिप्स और ट्रिक्स आपको चाहिए जो आपके रिलेशनशिप को और बेहतर बना सकें, उसे मरने ना दें, उसे सींचें, तो आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9417804547 एंड sweensanny@gmail.com। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारे जो भी इंटरेक्शंस और सेशंस होते हैं, हमारी जो भी बातचीत होती है, वो कंप्लीटली नॉन जजमेंटल होती है और कॉन्फिडेंशियल होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने घर की बात आके किसी को बताओगे और वो समाज का तमाशा बन जाएगा, नॉट एट ऑल। हम रिश्तेदार नहीं हैं, हम दोस्त नहीं हैं, हम आपके वेल विशर्स हैं, और हम आपको देने वाले हैं एक बहुत अच्छी कोचिंग फैसिलिटी। सो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और अपना और अपने रिश्ते का ध्यान रखिए। शुक्रिया।